प्रधान दौरा दौरा हमारे बेटवा का 3 महीना से मार डाले, उनके धड़का उभर गवा, बस वही वही मर गए। हमारे बाबू हमारे क्यों नहीं आई, हम माई पुता रहे। स्वागत है आप सभी का। मैं हूं साहिल खान और आप देख रहे हैं दस्तक न्यूज़ लाइव। पीएम आवास यूपी सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी योजना है, लेकिन संत कबीरनगर जिले में एक दिव्यांग पिछले 15 दिनों से पीएम आवास के लिए अधिकारियों के चक्कर लगा रहा था, लेकिन उस दिव्यांग को आवास तो नहीं मिला, लेकिन 2 गज की ज़मीन ज़रूर मिल गई, क्योंकि आज उसकी मौत हो चुकी है। देखिए खास रिपोर्ट। यूपी में नौकरशाहों की जिम्मेदारी मर चुकी है, जिम्मेदार नौकरशाहों की संवेदनाएं मर चुकी हैं, और मर गया वो इंसान जिसने नौकरशाहों से न्याय की उम्मीद लगा रखी थी। जी हाँ, यूपी के संत कबीरनगर जिले में एक दिल को झकझोर देने वाली दास्तान सामने आई है, जहां पीएम आवास के लाभार्थियों का नाम काटकर उनकी जगह दूसरे को पीएम आवास दे दिया गया, जिसमें दिव्यांग भी शामिल थे। अपना पीएम आवास पाने के लिए पिछले 14 दिनों से जिले के जिम्मेदार अधिकारियों के चौखट पर पहुंचकर फरियाद लगा रहे थे, और अधिकारी जांच की बात कहकर आश्वासन की घुट्टी पिलाते रहे, और उन्हीं पीड़ित फरियादियों में मेराज नाम के एक 35 वर्षीय दिव्यांग लाभार्थी शिकायतकर्ता की पीएम आवास पाने की आस में उसकी सांसें टूट गई। मां का रो रो कर बुरा हाल है। मां के सामने उसके जवान बेटे की लाश पड़ी है। मामला यूपी के संत कबीरनगर जिले के पौली ब्लॉक में आने वाले रोसिया बाजार की है, जब 24 नवंबर 2021 को पीएम आवास से वंचित करीब 1 दर्जन ग्रामीण डीएम कार्यालय पहुंचे थे, लेकिन छुट्टी का दिन था और अधिकारियों से मुलाकात नहीं हुई, और सभी फरियादी डीएम कार्यालय के बाहर वापस गांव लौटने के लिए खड़े थे कि तभी वहां से गुजर रहे सीडीओ सुरेंद्रनाथ श्रीवास्तव की नजर ग्रामीणों पर पड़ी। सीडीओ साहब ने अपनी गाड़ी रुकवाई और उन ग्रामीणों से उनकी फरियाद सुनी और कार्रवाई का आश्वासन देकर उन्हें घर लौटा दिया। लेकिन करीब 1 हफ्ते बाद फिर वही ग्रामीण डीएम कार्यालय पहुंचे और पौली ब्लॉक के बीडीओ पर बड़ा आरोप लगाते हुए बताया कि बीडीओ साहब ने आवास देने से मना कर दिया और कार्यालय से उन्हें भगा दिया था। लेकिन आज आवास से वंचित उन्हीं पीड़ित ग्रामीणों में एक दिव्यांग फरियादी मेराज की सांसें टूट गई और अपनी मां को अकेला छोड़कर इस दुनिया को अलविदा कह गया। बुजुर्ग मां का रो रो कर बुरा हाल है, क्योंकि 2 बेटों में उसका एक बेटा अपनी मां से अलग रहता है, और इस बुढ़ापे में दिव्यांग मेराज ही उसकी जिंदगी का आखिरी सहारा था। मां के सामने बेटे का शव पड़ा हुआ है, मां रो रही है, और गांव की पंचायत से लेकर अधिकारियों तक को बददुआएं दे रही है कि अधिकारियों की उदासीनता और लापरवाही ने उसके बेटे को छीन लिया, क्योंकि आवास न मिलने का गम और अधिकारियों की उदासीनता को मेराज ने अपने सीने में दबा रखा था, और दिव्यांग मेराज इस दुनिया को अलविदा कह गया। मां का आरोप है कि उसका बेटा पीएम आवास के लिए अधिकारियों की चौखट पर फरियाद लगाता रहा, लेकिन इन अधिकारियों ने मेरे बेटे की एक ना सुनी, और आज उसका बेटा उसी के गम में हम सबको छोड़कर चला गया। हमारे बाबू का ये मेराज अहमद ना रहा। हाँ, मेराज अहमद चिंता से मार गए बाबू, हमारे क्यों नहीं सहारा। काहे आके चिंता रहा ये आवास के बारे में ही, विकलांग के बारे में। विकलांग रहा कि प्रधान दौरा दौरा हमारे बेटवा का 3 महीना से मार डाले, उनके धड़का उभर गवा, बस वही वही मर गए। हमारे बाबू हमारे क्यों नहीं आई, हम माई पुता रहे। हमारे क्यों नहीं है। आवाज सबका दे दिए न, राहुल प्रधान हमारी आवाज उठा के दे दिए। अधिकारी लगे नहीं गिला है ना, अधिकारी लगे गए न, अधिकारी लोग नहीं दिए न हमारे बाबू का। हमारे बाबू का उनका कीड़ा पड़ा है, जैसे हमारा बाबू गवा वैसे वो लोग जाए। हमारे बाबू का नहीं दिए, हमारा बाबू 3 महीना भूखा प्यासा दौड़ा, यहाँ से खलीलाबाद ले
हमारे बाबू नहीं दिया निगराना पड़ा है। रोसिया गांव सर है, वहाँ पे कुछ लोग ग्रामीण यहाँ पर आए थे, उनको पीएम आवास से वंचित किया गया था आरोप था। उसमें से एक व्यक्ति जो दिव्यांग था मेराज, आज उसकी मौत सर हो गई। पूरा मामला क्या है, ये क्या करना चाहेंगे आप? देखिए, मेरे यहाँ लोग आए थे, मैंने 10 तारीख लगाई थी जांच भी, चूँकि खंड विकास अधिकारी छुट्टी पर थे। और जो दिव्यांग था उसके संबंध में मैंने तत्काल दिव्यांगजन अधिकारी से वार्ता किया। वो छुट्टी पर थी, लेकिन उन्होंने तत्काल अपना स्टाफ भेज करके और उसका रजिस्ट्रेशन करा दिया। बिना कोई वो फॉर्म लिए हुए तत्काल उसका रजिस्ट्रेशन हो गया। अभी आपके द्वारा ये पता चला है कि अचानक जो है उसकी मृत्यु हो गई है। ये बड़ा ही दुखद है। और कल मेरा प्रोग्राम वहाँ लगा हुआ था जाने के लिए। अभी जस्ट मैंने खंड विकास अधिकारी से वार्ता किया है, वो अभी जा रहे हैं मौके पर। और इस पूरे प्रकरण में जो भी दोषी पाया जाएगा उसी खिलाफ कार्रवाई करेंगे हम, क्योंकि अगर सूची में नाम है और उसको नहीं मिला तो निश्चित रूप से एक गंभीर विषय है। कल मैं जाने वाला था, लेकिन आज ही मैंने खंड विकास अधिकारी को भेजा है। मुझे लगता है कि अभी 2 घंटे 2.5 घंटे के अंदर खंड विकास अधिकारी जाकर के और मुझे रिपोर्ट देंगे। यूपी सरकार की सबसे बड़ी महत्वाकांक्षी योजना पीएम आवास योजना, जो गरीबों के लिए बनाई गई है, जिन्हें छत मुहैया कराने का वादा किया गया था। लेकिन दिव्यांग गरीब को पीएम आवास की छत तो नहीं मिली, मगर पीएम आवास न मिलने के गम में एक दिव्यांग को 2 गज की जमीन जरूर मिल गई, क्योंकि वो फरियादी दिव्यांग अब इस दुनिया में नहीं रहा।